हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी न किसी बुक में आपको मिलेंगे। और ये आज मेरा एवरेज का वीडियो बनाना कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, जिनका कहना था सर इन क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट करके दीजिए। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो से आपका सॉल्यूशन में कुछ हेल्प हुआ है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा दूर तक अपने संबंधित जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उन तक पहुंचाइएगा, और ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या आप सीख पाए हैं, क्या कुछ इसमें कमी रह गया है, क्या कुछ और इसमें अच्छा हो सकता है, ये सब भी मुझे आप बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और सॉल्यूशन आपका समझता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 20 स्टूडेंट्स की एक कक्षा का पास औसत 80% है और 30 स्टूडेंट के दूसरे कक्षा के पास का औसत 70% है, तो दोनों कक्षाओं के सभी स्टूडेंट्स के पास का औसत क्या है। मतलब दो क्लासरूम है, दो कक्षाएं हैं जिनमें स्टूडेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स। दोनों कक्षाओं के पास का प्रतिशत भी दिया हुआ है। पूछा गया है कि ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोनों कक्षाओं को मिला करके उनका क्या पास परसेंट होगा, ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसे मान लेते हैं एक सेक्शन है ए और एक सेक्शन है बी। इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। बोलता है कि जो फर्स्ट सेक्शन है, प्रथम कक्षा से 80% स्टूडेंट क्या हो गए? पास। 80% स्टूडेंट क्या हो गए? पास। 20 का 80% कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 16 हो जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है वहां से 70% औसतन पास होते हैं। इसका 70% पास हो गया। 70% कितना होगा? 21। तो हम ये देखें कि फर्स्ट सेक्शन से 16 और सेकंड सेक्शन से 21 पास हुए हैं। ऑल ओवर कितने पास हुए हैं? इसका मतलब क्या समझ में आया? ऑल ओवर मतलब 20 और 30 टोटल 50 स्टूडेंट हो गए। उनमें पास कितने हुए? 16 और 21 37। प्रतिशत में पूछा है तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई किए, 50 से 2 बार है, और 37 का डबल 74। इसका मतलब 74% जो है ये ऑल ओवर पूरे क्लास का पास परसेंट हो गया। दोस्तों, क्या आप ये समझ पाए? क्या आपको ये समझ में आया? चलिए मैं इसको एक और प्रोसेस से समझाता हूँ। ये प्रोसेस अच्छा है, एक और प्रोसेस बताऊंगा वो भी अच्छा है। वो बताने का मेरा रीजन ये है कि वो बहुत जगह पे आप उसको लगा करके सारे बड़े से बड़े सवाल जो इस टाइप में पूछे जाएंगे उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसको मैं समझाऊंगा भी कि किस जगह पे वो सवाल आप लगा पाएंगे, ठीक है, और कैसे वो आपको सवाल बेनिफिट करेगा सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 20 स्टूडेंट की एक कक्षा का औसत कितना है? तो बोलेंगे 80 है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास नंबर दिया होगा, अभी तो हम देखेंगे परसेंट निकाल के बनाए, लेकिन कभी भी आपके पास नंबर दिया होगा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट, यहाँ पे 30 स्टूडेंट। इसका रेशियो टर्म में लिख लीजिए। रेशियो क्या मिलेगा? 2 इसका 3, तो 2:3। इसको लिख लीजिए। सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ठीक है। यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल पार्ट में यहाँ लिख दीजिए 5। अब बताइए, जो भी पार्ट दिया तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट में पास कितने हुए? 80%, तो 80 से मल्टीप्लाई करते हो गया 160। यहाँ पे कितने पास हुए? बोलेंगे 70। इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो गया? 210। इसका टोटल क्या हो गया? टोटल यहाँ बता दीजिए, टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा इसका 370। अब आप सोचिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 370 हो जाएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? इस 5 से इसको डिवाइड कर देना, इस 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? 74। तो x का मान क्या निकलेगा? 74। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा अप्रोच, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्या आप इसको समझ पाए? मैं इसको एक बार और आपको समझाऊंगा।
अगर कभी भी क्वेश्चंस में नंबर दिए हुए हैं और उससे परसेंट रिलेटेड पूछा गया है, मतलब पूछेगा कि एक स्कूल में 300 बॉयज हैं और 500 गर्ल्स हैं, नंबर दिया हुआ है, बोलेगा बॉयज जो है 80% पास है और गर्ल्स जो है वो 70% पास है, ऐसे ही बोल सकता है। तो आप ऐसे टर्म में परसेंट निकालने पे टाइम बर्बाद ना करें। करना क्या है, कभी भी ऐसे नंबर दिए हुए हैं उसको रेशियो टर्म में ले जाइए और सीधा सीधी जो भी आपका परसेंट दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूछा ऑल ओवर परसेंट क्या होगा पास का, तो टोटल वाला पार्ट से डिवाइड कर दीजिए। समझ गए इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम सीखते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 से बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत अंक 60 था गलती से 90 पढ़ लिया गया, मतलब 60 की जगह पे 90 पढ़ लिया गया, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताएं कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया था, मतलब समझिएगा औसत जो है वो 50 था। 50 किस कंडीशन से था, जब वो 60 की जगह 90 पढ़ लिया गया। इसका मतलब ज्यादा पढ़ लिया गया इसलिए औसत बढ़ गया, लेकिन बाद में जब इसको सुधारा गया तो पता चला कि जो औसत 50 था उसके जगह पे औसत क्या बन गया, नया औसत 45 बन गया। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि 50 औसत क्या है, वो असल में औसत नहीं है, वो गलती से आ गया। इसका रीजन क्या है कि 100 ऐसे छात्र जिन्होंने 60 नंबर लाया था उनको 90 नंबर क्या हुआ मान लिया गया। इसका मतलब हर एक को कितना कितना ज्यादा मान लिया गया, तो बोलेंगे 30 ज्यादा मान लिया गया। 30 ज्यादा मान लिया गया। कितने लोगों का नंबर 30 ज्यादा मान लिया गया, तो बोलेंगे 100 लोगों का। इसका मतलब टोटल कितना ज्यादा मान लिया गया, तो बोलेंगे टोटल में 3000 बढ़ जाएगा। टोटल में 3000 बढ़ जाएगा तो बोलेंगे औसत में क्या बढ़ गया होगा, है ना, औसत में क्या बढ़ गया होगा। तो औसत देखिए 50 हो गया, 45 की जगह 50 हो गया, मतलब 5 का डिफरेंस आ गया ये औसत में। तो अगर हम 5 का औसत आ गया तो इसका मतलब औसत का मतलब क्या था, हर एक को बताना औसत। इसका मतलब 5 हर एक लोगों को मिला होगा। तो हम बोलेंगे 5 हर एक लोगों को मिला, तो ये 3000 जो ज्यादा वही सबको मिला होगा। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितने लोगों को ये मिला। तो 5 से डिवाइड किए तो पता चला कि 600 लोगों को मिला। तो 600 स्टूडेंट में ये नंबर बटा। इसका मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट थे जिनमें ये 5 बट गया, तो बोलेंगे 600। तो कितने लोगों ने परीक्षा में भाग लिया, ये क्या पता चला हमको, तो स्टूडेंट कितने होंगे जो परीक्षा में भाग लिए हुए होंगे, 600। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार वीडियो और इसको देखिएगा पीछे से, अगर आपको समझ नहीं आता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है समझिएगा। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत कितना है, 80 अंक है। देखिए पूरा क्लास का औसत दिया हुआ 80 अंक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10% स्टूडेंट ने 95 अंक अर्जित किए, उसमें से 10% जो भी स्टूडेंट होगा वो कितना नंबर लाया है, 95, और 20% स्टूडेंट ने 90 अंक। तो कक्षा के बाकी जो स्टूडेंट है उनका औसत बताइए। एक तरीका इसमें देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट है ये नहीं पता हमको, हम वहाँ पे x ले सकते हैं स्टूडेंट को, एक तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम वहाँ पे स्टूडेंट का नंबर कुछ भी एक ऐसा ले सकते हैं जिसके हमको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो हम वहाँ पे 100 ले लेंगे, 200 ले लेंगे, 400 ले लेंगे, जहां से हम उस सारे का 10% 20% वो हम निकाल पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये हमेशा समझते हैं कि कभी भी किसी जगह पे अगर किसी स्कूल है या किसी भी जगह पे जहाँ पे भीड़ है, वहाँ स्टूडेंट्स या फिर लोगों की संख्या क्या है ये नहीं पता, अलग अलग हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो एक जगह को वो बताया जाएगा, वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो परसेंट में हमेशा 100% लेंगे। कितना, 100%। जैसे हम कभी भी कुछ वस्तु बेचते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदते समय में अगर एक पेन खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं और एक कॉपी खरीदते हैं, तो ये सारी चीजों को हम खरीदें, इसमें कुछ ना कुछ तो पैसा लगा, वो पैसा सारे क्या अलग अलग हैं। ये 10 रुपए का चीज है, वो 20 का चीज है, वो 20,000 का चीज है, ऐसे। लेकिन हम जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं। सभी का मीनिंग परसेंट में क्या होता है, 100%। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं उनको हम 100% मान लेंगे। जितने भी यहाँ पे छात्र होंगे टोटल स्टूडेंट, उसको हम क्या कर लेंगे, 100% मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, 100%। अब देखिए इस 100% में एक पार्ट जो है वो 10%
में कितने स्टूडेंट है, कितना औसत है 10% का, तो देखिए बताया गया है 95। दूसरा जो इसी में से 20% है उसको क्या बताया गया है, कितना औसत बताया गया है, तो 90। तो रेस्ट बताइए 100% में 10% 20% का रेस्ट क्या बचेगा, तो बोलेंगे 70%। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि कभी भी ऐसे दिया होगा जिसमें टोटल में से बांटा गया होगा तो आप इनमें से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको समय बचाना है तो इसको रेशियो के टर्म में लिखा कीजिए आप। इसको रेशियो में क्या लिखेंगे 1:7। अब जो परसेंट दिया उसे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने हैं, ये 10% वाला 95 था, तो टोटल क्या आ गया 95। 20% वाला कितना था अंक औसत, तो बोलेंगे 90, यहाँ कितना आ गया 180। अब आप ध्यान दीजिएगा टोटल भी हमको पता है, क्या होता है, देखिए इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा में औसत 80 है, तो संपूर्ण कक्षा में कितने स्टूडेंट है इसको क्या मान के चल रहे 100, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी हम रेशियो में चेंज कर देते हैं, तो रेशियो में चेंज करेंगे क्या होगा 10 हो जाएगा ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। बात समझ गए। अब बात को समझिए कि यहाँ एक भाग यहाँ दो भाग, तीन भाग में कितने स्टूडेंट आ गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा 180 और 90 270 275 टोटल कितने 800 800 में 275, यहाँ का रेस्ट जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा ना, इसको माइनस करते हैं 800 में 300 माइनस के 500 525, तो 525 स्टूडेंट आए। ये कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, किससे मल्टीप्लाई किए ये नहीं पता, ये कैसे पता करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 7 का टेबल में 1 बार में 7 का टेबल में 7 7 49 और बचेगा कितना मेरे पास 3 7 5 35, इसका मतलब 75%, x का मान क्या निकल गया 70। तो मतलब ये जो रेस्ट स्टूडेंट है उन्होंने कितने परसेंट मार्क्स लाए, तो बोलेंगे 75% मार्क्स लाए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पाए आप। क्या करना है, कभी भी आपको एक ग्रुप दिया हो, यहाँ से बोलते 10% 20% इतना इतना अंक लाया, रेस्ट क्या लाया नहीं पता, हम क्या कि सबको रेशियो के टर्म में लिख लिए 1 2, तो रेस्ट क्या 7, टोटल क्या हो जाएगा 10। ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, 10% का 95, 20% का 90, ये 70% वाला जो है 7 जो रेशियो उसका नहीं पता, इसी को तो पता करना है। टोटल का भी पता है 80, तो टोटल 800 हो गया इसका वैल्यू, यहाँ पे कितना हो गया 95, यहाँ कितना हो गया 180। इसको अगर हम माइनस कर देंगे इसमें तो रेस्ट क्या बचेगा 70%, मतलब 7 रेशियो वाला वैल्यू मिलेगा। हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके लाते हैं, ये तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दिए तो एक्स्ट्रा मान मिल गया। क्लियर है। तो चलिए अब हम समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको एकदम बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, कितने मैच खेले 40 बार उन्होंने पारियों में बल्लेबाजी किया और औसत क्या बना दिया 50। औसत का मतलब होता है कि हर एक मैच में उन्होंने 50 रन किए। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 172 रन है, मतलब 40 जो बार उन्होंने पारियों में रन बनाए, एक पारी ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए और एक पारी ऐसा है जिसमें सबसे कम रन बनाए, उन दो पारियों का उनका अंतर दिया हुआ 172। समझ गए होंगे। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, अच्छा ठीक है, तो उसका औसत 48 हो जाता है, औसत घट गया, दो पारी हम घटा दिए तो औसत घट गया। तो बल्लेबाज के एक पारी के अधिकतम रन है, मतलब उन्होंने 40 पारियों में बैटिंग किए, रन बनाए, जो हाईएस्ट रन जो बनाया था सबसे ज्यादा एक पारी में, वो रन कितना है वही बताना। तो चलिए इसको मैं समझता हूँ कैसे बनेगा। पहला बात मैंने आपको समझाया था कि संख्या को औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको टोटल देता है, योग देता है ना। तो ये मेरे पास संख्या मतलब कितने पारी खेला 40, कितना औसत है 50, टोटल कितना हो गया 2000। ठीक है, बोलता है कि दो पारी को हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो अब पारी कितना बन गया 38 और औसत कितना हो गया 48, तो औसत घट गया। तो यहाँ टोटल क्या हो गया, यहाँ टोटल क्या आ जाएगा देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको, 38 और 48, 4 बचा मेरे पास 6 24 और 32 56 अच्छे 62 का 2 आते बचा 6 और 12 6 18 1824।
कितना कम हो गया यहाँ से, तो बोलेंगे 176 रन कम हो गया। ये 176 रन क्या है, आप बोलेंगे दो पारी हमने हटाया था, उन्हीं दो पारियों का योग है ये। हम क्या करते हैं, एक पारी को ए मान लेते हैं और एक पारी को बी मान लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है जो वो ज्यादा रन वाला पारी है, ये कम रन वाला पारी, इसका टोटल क्या 176। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दिया है हमको कि जो अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर जो है उसका डिफरेंस भी दिया हुआ है 172। अब आपको पता है कि अगर हम बड़ा वाला जो स्कोर किया है ज्यादा रन, वो मैक्सिमम वाला इनिंग का, वो ए मान लिए और कम स्कोर वाला बी मान लिए, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा 172 रन हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं इसको, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ 2a बराबर क्या मिल जाएगा 834। a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, क्या हो गया 174। a क्या माने थे, अधिकतम स्कोर वाला इनिंग। ये हम सॉल्यूशन आप समझे होंगे, जो कि एकदम जैसा क्वेश्चन बोला वैसे बेसिक की तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इस सॉल्यूशन को क्या मैं और समय बचा सकता हूँ इसको सॉल्व करने में, क्या इसको मैं और थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ, कहाँ मैं इसमें समय बचाऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे इसमें समय बचाएंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। कुछ चीजों को जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में एवरेज कुछ वीडियो में बताया है, उन्हीं चीजों से मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या था जो मैंने आपको बताया। देखिए 40 पारियों में औसत 50 रन, इसका मतलब क्या आता है हम ये समझ लेते हैं। 40 लोग हैं, सबके पास 50-50 रुपया है, ठीक है। बोलता है कि उसके अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोरों का अंतर 172। इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि जो सबसे अधिक वाला एक आदमी जिसके पास सबसे अधिक पैसा, एक आदमी जिसके पास सबसे कम पैसा, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है 172। समझ गए यहाँ पे। बोलता है इन दो पारियों को हटा देते हैं तो औसत क्या होता है 48 हो जाता है। इसका मतलब समझिए, हम ये समझते हैं 40 लोगों में 2 लोग जो है अधिकतम और न्यूनतम औसत चला जाता है, चला गया। तो बताइए कि औसत क्या हो गया, घट गया। तो औसत कब घटेगा, हम आपको बताए थे, याद है मैंने आपको बोला था औसत तब घटेगा जब वो अपने हिस्से का लेके जाएगा और हिस्से से ज्यादा लेके गया, तो वो जो ज्यादा लेके गया उसके कारण क्या होता है औसत घट जाता है। ये मैंने आपको समझाया। और मैंने ये भी बताया था औसत बढ़ कब जाता है, जब कोई आता है और या तो जाता है, मान लेते आता है जितना औसत उससे ज्यादा लेकर के आएगा तब वो औसत बढ़ेगा, और जब वो जाएगा तो जितना उसका हिस्सा है उससे कम लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा, तब औसत बढ़ेगा। तो आप समझिए यहाँ पे औसत जो है घटा है, औसत घटा इसका मतलब क्या, जो जाने वाला है उसका हिस्सा कितना 50-50 औसत के हिसाब से। तो 100 उसको लेके जाना चाहिए था, तो लेके कितना गया, हर एक के हिस्से से 2 ज्यादा लेके गया। कितने लोग बचे जाने के बाद, 40 में से 2 लोग चले गए तो 38 बचा। तो 38 लोगों का हिस्सा वो 2-2 लेके गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अपना हिस्सा था उसका 50-50-100 और बाकी का 2-2 लेके गया, मतलब 76। 38 को इंटू के 76, मतलब 100 प्लस 76, 176 उन्होंने लेके गया, मतलब 176 उन्होंने लेके गया। जो लेके गया वही तो a प्लस बी है। क्लियर है यहाँ तक है। और हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डिफरेंस इन दोनों का, कितना दिया हुआ है 172। अब आप बता सकते हैं फटाक से कि क्या आने वाला है। 2a बराबर 3 4 8, तो a बराबर 174। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टाइम लगाया मल्टीप्लाई करने में, वो टाइम मैंने सेव किया यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन को इतना जल्दी से कर पाए। इस पे और भी समय और बचा सकते हैं, थोड़ा समय और बचा सकते हैं। कहाँ पर, इस चीज पे आप बचा सकते हैं, जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए यहाँ पे भी हम थोड़ा समय बचा सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप कुछ सीख पाएंगे, वो ध्यान रखना है आपको। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए जब भी हम a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम सॉल्व करते हैं तो रियल में कैसे उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो बात को समझिएगा। जैसे हम बोले ना कि a और प्लस b, यहाँ पे है a प्लस बी मान लेते हैं 100 है, ठीक है, और a माइनस बी जो है वो मान लेते हैं 20 है, ठीक है। तो हम इसको जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको हम एक लॉजिक से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे ना कि मान लेते हैं 2 भाई है, एक का नाम है p, एक का नाम है q।
और यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान लेते हैं उसके पिताजी हैं, फादर है उनके, ठीक है, या तो मदर है, कोई भी है, इसको पैसा देना है, इन दोनों को 100 रुपए में बांटना है। 100 रुपए टोटल है, देखिए प्लस भी है ना, टोटल 100 रुपए, इन दोनों को 100 रुपया में बांटना है। अब कैसे बांटेंगे? अब बांटने के साथ पता चलता है कि एक जन को 20 रुपए ज्यादा मिला, तो जो ज्यादा देने वाला पार्ट है ना उसको थोड़ी के लिए अलग करके रख लीजिए। मतलब इस 100 रुपया में से जो 20 रुपए एक जन को ज्यादा मिला वो लोग पैसा कभी अलग करके रखिए। मतलब मान लेते हैं 20 रुपए अलग करके रखे तो क्या बचा 80 रुपया। अब उन लोगों को आप दे दीजिए बराबर बराबर, मतलब 40 इसको और 40 इसको, तो दोनों को बराबर बराबर मिल गए। अब जिसको भी ज्यादा देने का मन है वो जो पैसा रखे थे वो पैसा दे दीजिए। पी को ज्यादा देने का मन है तो पी को 20 दे दीजिए, इसका मतलब पी का मान हो जाएगा 60 और क्यू का मान हो गया 40। अगर क्यू को ज्यादा देना है तो क्यू को दे दीजिए 20, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40। तो दोस्तों मैंने यही काम यहाँ पे भी मैं कर सकता था। मतलब a प्लस b का मान कितना है 176, क्लियर है, और दोनों का अंतर कितना 172। इसका मतलब एक जन को आपको ज्यादा देने का मन है, कितना ज्यादा देना है 172। तो क्या करेंगे 172 यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा ना, तो 4 को 2 भाग में बांट दीजिए, एक को 2 एक को 2। अब जिसको ज्यादा देने का मन है दे दीजिए, इसको देने का मन है तो इसमें जोड़ दिए 172, तो क्या हो गया 174। तो इसका मतलब आप देखें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सवाल को ऑरली में बना सकते थे। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। 40 पा रही है, औसत 50 है, 2 इसको निकाल दिए, औसत कितना हो गया 48। तो बोलेंगे 2 औसत कम हो गया, रीजन क्या हो सकता है कि जो गया होगा उससे अभी बाकी लोगों के हिस्से से लेके गया होगा। इसका मतलब 38 लोग हैं, 38 लोगों से 2-2 लेके गया, मतलब 76 लेके गया, और खुद का हिस्सा कितना है 50-50 100, तो 176 हो गया a प्लस b, और a माइनस b कितना हो गया 172। जो डिफरेंस है उसको अलग रख लीजिए, 176 में 172 हटा दिए तो क्या आ गया 4 को 2 भाग में बांट दिए, 2 और 2, जिसको ज्यादा देना है उसको दे दीजिए। तो 2 दोनों के पास है, इसको दे दीजिए 172, कितना हो गया 174, और 2 176। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट करके, यहाँ से समझ में आ गया है। और आगे का वीडियो मैं फिर से आपके सामने लेकर के आऊंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, एवरेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके सामने मैं लेकर के आया। आगे फिर से आपसे मिलूंगा। आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए